morning to all of you. Welcome to my channel Biology by Aryan. Today I'm here to discuss you with a biotech second part important question which may appear in the NIT 2020. Let's start with a important question. Let's start with the important question. The first question is silencing the mRNA has been used in producing the transgenic plant resistant to. Answer will be the nematodes. Nematodes will be the answer. Generally, silencing the mRNA. It is the general technique in which nematode specific genes are introduced into the host plant in such a way that it produces both sense and antisense RNA. The two RNA being complementary to each other forms a double-stranded RNA, which is also called a interfering RNA, which is responsible for initiating RNA interference and this bind to it and prevent the translation of a specific mRNA of nematodes. Gene silencing, and thus you can say transgenic plant based on RNA technology, RNA interference technology are resistant to nematodes. जनरली जो साइलेंसिंग ऑफ mRNA जो किया जाता है प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट खासकर nematodes को रेसिस्टेंट टू, इसमें जो होता है आपका जैसे कि आप जानते हैं डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अगर एमआरएनए को बीच में साइलेंस कर दिया जाता है तो डीएनए से प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बन पाएगा और वो आपका निमाटोड्स लोग को आपका न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली दे विल डाई। तो इस मेथड में साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए को दैट इज बीच में आरएनए को स्टॉप करना जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। So next question is second question. Important objectives of biotechnology in agriculture section is that is to produce the pest resistant variety of plant. प्रोड्यूस पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ प्लांट जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड हो सके। आपका पेस्ट रेसिस्टेंट रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा और क्वांटिटी प्लस क्वालिटी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। Tobacco plant resistant to the nematodes have been developed by introduction of DNA that produced in the host cell, that is a both sense and antisense है। आरएनए इंटरफेरेंस का जो टेक्निक होता है जो कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, सेंस और एंटीसेंस आरएनए जो होता है फ्यूज करता है, फॉर्म करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। उसके चलते जो होता है साइलेंट द एक्सप्रेशन ऑफ एमआरएनए होता है खासकर नेमाटोड्स में। आरएनए डिफेंस जो एक तरह से नोवल स्ट्रैटेजी बोला जाता है जो कि अडोप्ट किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए नेमाटोड्स इन रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स, खासकर इकोगोनेसिया के एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज which of the following technique made it possible to genetically engineer living organism? आंसर विल बी द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस जो वो होता है जिसमें टू डीएनए मॉलिक्यूल्स रहता है, टू डिफरेंट स्पीसीज को इंसर्ट करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर और न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफालो रोजी, कौन सा फोर स्टेटमेंट जो सामने आपका दिया हुआ है कौन सा इसमें टू स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफालो इज रोजी, रोजी फर्स्ट वन इज रॉन्ग क्योंकि फर्स्ट दैट इज अ काउ नाम जिसका रोजी था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा चलते हैं restriction enzyme used in isolation of DNA from the magnet, ए भी रॉन्ग है। तो जहाँ पर आपको 1 and 2 दिख रहा है that will be the correct answer, this will be the correct answer क्योंकि यहाँ पर बोला इनकरेक्ट निकालने के लिए, तो पहला दोनों इनकरेक्ट है, तो ए भी सही है ए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज complementary DNA probes are completely messenger molecule with the help of, that is the with the help of
डन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम होता है आरएनए से डीएनए को फॉर्म करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है डीएनए एमआरएनए से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो रहेगा आरएनए से डीएनए बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट इज इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो है डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कॉमन एक्टिविटीज़ जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कराता है वो इंक्लूड करता है मैपिंग होता है, एनालिसिस ऑफ डीएनए होता है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग होता है, अलाइनिंग ऑफ डिफरेंट डीएनए होता है, जो कि पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज डॉली सिप वाज ऑब्टेन्ड बाय। डॉली सिप्स जो होता है ऑब्टेन किया गया था, दैट इज द क्लोनिंग द सोमेटिक सेल फ्यूज्ड बाय ई न्यूक्लियोटाइड। डॉली सिप खासकर ऑब्टेन किया गया था क्लोनिंग द अदर सेल्स, जिसको सोमेटिक सेल भी होता है, फ्यूज हुआ था ई न्यूक्लियोटाइड oocytes को किया गया था। नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्स द बेसिक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सा डीएनए फिंगर का बेसिक्स होता है? डाटा आंसर विल बी द रिलेटिव पोर्शन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine इन डीएनए, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक्स होता है प्यूरिन एंड pyrimidine, जो कि डीएनए का फॉर्मेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द इंसेक्ट रेसिस्टेंस। खासकर इंसेक्ट रेसिस्टेंस से डेवलप बचने के लिए आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का कल्टर किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो आपका बायो वॉर इज द आंसर विल बी दैट इज द फर्स्ट वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। बायो वॉर और ये बायोलॉजिकल वॉर जो होता है, जिसको बायो टेररिज्म भी बोलते हैं, इज द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल वेपन अगेंस्ट पीपल, देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स, जो कि आप में इसमें पीपल, क्रॉप्स एंड एनिमल तीनों को हानि होगा, अल्टीमेटली लॉस होगा ओपोजिशन को। Which of the following statement are correct with regard with the disadvantage of GM crops? GM crops के रिगार्डिंग जो है कौन सा करेक्ट है, इसमें पूछा है करेक्ट है। तो ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इसलिए आंसर होगा क्योंकि ट्रांसजेनिक फूड जो होता है कंटेनिंग एंजाइम्स जो होता है खासकर प्रोड्यूस होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होता है, जो कि एलर्जी कॉज करता है क्योंकि उसमें फॉरेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जब ये बैक्टीरिया एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है, कैन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बिकम रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक, और जिसके कारण जब अंदर जाएगा तब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाता है। तो ट्रांसजीन जो होता है कैन बी एंडेंजर स्पीसीज, एग्जांपल बीटी टॉक्सिन वाला जो एग्जांपल था उसमें। जीएम क्रॉप प्रोडक्शन जो खासकर चेंज करता है नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि हार्मफुल हो सकता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। Which of the following gene were introduced in the cotton to protect it from the cotton bollworms? Answer will be that is cry1AC and cry2B. Answer will be the 2. दो क्राई जीन होता है, cry1AC and cry2B, जो कि इनकॉर्पोरेटेड इन कॉटन। द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज कॉल्ड बीटी कॉटन, जो कि कंटेन करता है बीटी टॉक्सिन। द क्राई जीन जो रहता है cry1AC एंड cry1B कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म्स होता है। नेक्स्ट वन इज हीरोडीन। हीरोडीन जो होता है एक तरह का आपका दैट इज प्रोटीन होता है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है ब्रासिका नापस से, जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। आंसर विल बी सी। हीरोडीन जनरली होता है केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, और जो वो खासकर प्यूरिफाइड रहता है, यूज एज ए मेडिसिन, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज पॉसिबल बाय। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज जो पॉसिबल है वो दो मेथड से पॉसिबल है, डेट इज पीसीआर एंड जीन थेरेपी। तो आंसर विल बी पीसीआर एंड जीन थेरेपी जो है। जीन थेरेपी होता है डिटेक्शन नहीं होता है, ट्रीटमेंट में मदद करता है। तो ए वाला आंसर है, तो ए एंड सी दैट इज डी विल बी द करेक्ट आंसर। जीन थेरेपी कैन बी रेफर्ड एज, जीन थेरेपी को एज ए रेफर्ड कर सकते हैं
हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय द जेनेटिक डिफेक्ट, आंसर विल बी सेकेंड वन। सेकेंड वन हम लोग इसको आंसर मान सकते हैं। जीन थेरेपी जो जनरली बोला जाता है कलेक्शन ऑफ मेथड्स होता है, जिसमें करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट होता है, डायग्नोस किया जाता है चिल्ड्रन या एम्ब्रियो को। करेक्टिंग ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसमें डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल हो एम्ब्रियो में। फंक्शन एंड कंपनसेट नॉन फंक्शन जीन को किया जाता है। Next one, rules that conduct may be used in regulate our activities in relation to the biological world is called bioethics. Bioethics जो generally बोला जाता है as a set of standard that may be used to regulate various activities based on their effects on the biological world. This is because generally बोला जाता है biotechnology has aroused social as well as political concern which have ranged from biotechnology being unnatural to undetermined to the biodiversity. Flavosaver is the transgenic variety of जनरली फ्लावर सवर जो है ट्रांसजेनिक वैरायटी है टोमेटो का। टोमेटो जो कि वो खासकर डेवलप किया जाता था जिससे कि काफ़ी दिन तक रखा जा सके उसको और वो काफ़ी दिन तक न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन रहे। बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू, बायोपायरेसी खासकर रिलेटेड टू है जो कि आपका ट्रेडिशनल नॉलेज एज वेल एज बायोमोलिक्यूल्स रिगार्डिंग बायोसोर्स, इसका आंसर विल बी फोर्थ वन। Genetically engineered bacteria has been used in commercial production of ह्यूमन इंसुलिन को किया गया था, ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया था जिसमें जेनेटिकल इंजीनियर बैक्टीरिया को इकोलाई को खासकर लिया गया था और उसमें इंसुलिन का ह्यूमोलिन करके बनाया गया था। दिस इज द फर्स्ट इंसुलिन टू बी प्रोड्यूस, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द Eli Lilly company. Golden rice is the promising transgenic crop. When released for the cultivation, it will help in एलिवेशन ऑफ विटामिन ए, क्योंकि गोल्डन राइस के अंदर प्रो विटामिन ए पाया गया था जो कि आपका विटामिन ए का डिफिशिएंसी के लिए भी दिया जाता है। सेकेंड 22nd, क्लोरामफेनिकोल एंड एरिथ्रोमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय, खासकर ये जो दोनों एंटीबायोटिक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, डैट मीन्स बोलते हैं कि ये दोनों ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोथ पर काम करेगा। तो ये जो प्रोड्यूस हुआ था स्ट्रेप्टोमाइस के द्वारा हुआ था। The transgenic animal those which have the transgenic animal those which have foreign DNA in their cell, ये जो होता है ट्रांसजेनिक इसमें बाहर से डीएनए जाना जाता है उसके सेल के अंदर। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट और प्लांट हैविंग, इसमें भी जैसी बात है बाहर से डाला जाएगा तो जीन ऑफ ऑन अदर ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डाला गया। नेक्स्ट इज recombinant DNA technology can be used to produce quantity of biological active form of which of the following products in the E. coli, that is the interferon will be the correct answer। recombinant DNA टेक्नोलॉजी की मदद से खासकर इंटरफेरॉन जो होता है जो कि खासकर आपका एंटीवायरल प्रोटीन होता है उसका एंटीवायरल एक्टिविटी शो करता है। Which of the following combination of risks associated with a genetically modified food, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड रहता है कौन सा आपका एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, आंसर विल बी 1 2 and 3, आंसर विल बी करेक्ट आंसर विल बी 1 2 and 3, तीनों आपका सही है, तीनों सही होगा। चीज एंड योगर्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय, चीज एंड योगर्ट जो होता है खासकर प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन मेथड से लिया जाता है जो कि मिल्क से ऑब्टेन्ड किया जाता है। Main objective of producing herbicide resistant GM crops is eliminates the weeds, that is unwanted grass from the fields without the use of manual labor, without आदमी के ही फील्ड से अनवांटेड घास को बाहर फेंका जाए।
Next is 29th one. Which of the following is the correctly matched pair of the product and the microorganism responsible for it? आंसर विल बी द इथाइल अल्कोहल ईस्ट। इथाइल अल्कोहल ईस्ट क्योंकि आपका रहता है प्रोड्यूस, जो कि करेक्टली मैच करता है इथाइल अल्कोहल ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज हीमोलिन इज दैट इज द ह्यूमन इंसुलिन, जो कि फर्स्ट बार बनाया गया था जेनेटिकली इंजीनियर। तो बोल सकते हैं द फर्स्ट कमर्शियल एग्जांपल ऑफ एंजाइम मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रोटीन फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है कि कन्वर्शन ऑफ पिग इंसुलिन टू द ह्यूमन इंसुलिन जो ह्यूमोलिन बनाया गया था। The genetically engineered microorganism used in successful bioremediation of oil spills is a species of. Answer will be the Pseudomonas will be the correct answer. Prenatal skinning in the human, AIDS virus testing in the human, and genetically engineered for the protection and against the insect attack in a plant of all. That is the example of application of recombinant DNA technology. Answer will be the second one. ये जो दो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल एंड प्रोडक्ट होता है वेरियस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। 33 क्वेश्चन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बोविन ग्रोथ hormone BGH, which is highly effective for the improving overall growth and milk production in the cattle, remains a hotly debated issue because इसीलिए क्योंकि BGH could drive traditional family farmers out of the business. आंसर विल बी द थर्ड, क्योंकि BGH जो है दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड बोमित ग्रोथ हार्मोन, ये अगर हाईली इफेक्टिव रहा इम्प्रूविंग ओवरऑल ग्रोथ एंड मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल, तो इससे एक प्रॉब्लम आ सकता है कि जो पुराने जो फार्मर है, खासकर जो कैटल से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा इसमें, क्योंकि BGH का यूज़ करने से सीरियस हेल्थ या फिर इन्वायरमेंटल ड्रॉबैक्स तो है नहीं, कंपटीटिव एज हो जाता है खासकर। गुड एग्जांपल जो कि इसमें आपका प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, पर नुकसान ये होगा कि आपका जो ट्रेडिशनल फार्मर है जिसको उतना ज़्यादा आपका पूरा पूरा डेवलप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, उसमें लॉस। डीएनए वैक्सीन्स जो होता है प्योर डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए वैक्सीन जो होता है खासकर यूज़ किया जाता है इंजेक्शन ऑफ प्योर डीएनए आरएनए इनटू द स्केलेटल मसल, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए इनटू द मसल सेल करेगा। Toxic component of Bacillus bt is the protein commercially preparation of Bacillus thuringiensis, consists of mixture of spores, cryproteins and inert carrier. Bt stands for the Bacillus thuringiensis for in the popular crops of Bt cotton. Trichoderma is used in the biocontrol of the fungal pathogen because it has capacity to secrete enzymes. अब लंबा चौड़ा है, इसका जो बोला गया है द टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ द बैसिलस, ये आपका होता है, ये होता है, ये होता है, तो इसमें बोला गया है दैट विल बी द आंसर विल बी द काइटिनेज, क्योंकि टॉक्सिक कंपोनेंट जो होता है बेटी कॉटन जो प्रोटीन होता है, बेटी कॉटन आपका होता है ट्राइकोडर्मा जो खासकर बायोकोडर्मा इट हैज कैपेसिटी टू सीक्रेट एंजाइम। ट्राइकोडर्मा जो होता है खासकर बायो कंट्रोल जो होता है एजेंट के रूप में लेता है, फंगल पैथोजन है वो सिक्रीट करता है एंजाइम दैट इज द काइटिनेज। काइटिनेज हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्विंग द काइटिन। नेक्स्ट वन, GEAC stands for what? That is the Genetic Engineering Approval Committee. Answer will be the third one. The transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing country is that is the golden rice। गोल्डन राइस जो कि ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप होता है जो कि हेल्प करता है सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्री। गोल्डन राइस जो या फिर मिराकल राइस भी बोलते हैं, जो कि रिच इन विटामिन ए होता है या फिर बीटा कैरोटीन एंड आयरन होता है, और जो होता है वैल्यूबल अचीवमेंट जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से किया गया था। 38 question, some of the characters of bt cotton are, some of the characteristics of bt cotton are, that is none of the following,
क्योंकि बीटी कॉटन जीन्स जो होता है आइसोलेट किया जाता है बैसिलस thuringiensis से, जो कि इनकॉर्पोरेट किया जाता है कॉटन प्लांट में, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन, जो कि हाई यील्ड और रेसिस्टेंट टू बॉलवर्म्स होता है। In sometimes necessary to the genetically engineered mammal cells to produce a protein because they can add sugar to make a glycoproteins and bacteria cannot. Answer will be third one. क्योंकि only mammal cells can correct attach to the sugar to the protein. Which of the following is commonly used in the transfer of foreign DNA into the crop plants? Answer will be the Agrobacterium tumefaciens. Second will be the answer. Agrobacterium tumefaciens जो होता है एक कॉजल एजेंट होता है जो खासकर क्रॉन गॉल डिजीज जिसमें क्रॉन गॉल ट्यूमर करता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर होता है, क्योंकि 140 स्पीसीज ऑफ डाइकॉट होता है। वो जो डिजीज कॉज करता है वो डीएनए प्लाज्मिड या फिर टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ट्रांसफर किया जाता है प्लांट सेल के अंदर। टीआई प्लाज्मिड जैसे ही यूज किया था प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग और वेक्टर में इंजेक्ट करते होस्टमेट और उसे फाइनली क्रॉन गॉल ट्यूमर कॉज करता है। अल्फा एंटी trypsin alpha I antitrypsin is what? It is used to eczema is it is a respiratory disorder जिसमें होता है कि आपका लंग्स के अंदर जो हवा होता है वो ट्रैप आउट हो जाता है, बाहर जा नहीं पाता है, जिसमें प्रॉब्लम होता है। खासकर सिगरेट स्मोकिंग से भी होता है, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ब्रोंकस वाला जो एरिया होता है वहाँ पर आपका टिश्यू डैमेज होता है और अल्टीमेटली ब्लॉक कर देता है रेस्पिरेटरी पैसेज को, जिससे बाहर से हवा अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर से हवा बाहर नहीं जा पाएगा। 42 question. Which of the following gene is the defective in patients suffering from severe combined immunodeficiency syndrome? Severe combined immunodeficiency, that is ADA, adenosine deaminase enzyme deficiency जो होता है खासकर इसके कारण हो सकता है कि एडिनोसाइन डीएमिनेज जो डिफिशियंसी के कारण सीवियरली बोलते हैं इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। Next is 43 question. Which of the following is incorrect? Which of the following option is incorrect? कौन सा इसमें incorrect आपको दिख रहा है? So इसमें चलते हैं majority of baculovirus, it is the correct answer. Nucleopolyhedrovirus is excellent model for the broad spectrum. A वाला आपका गलती है। तो बोलेंगे न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रो virus have a negative impact on plant, mammals, birds, fish or even non-target cells के। ए आपका सही है, ए वाला सही है। The answer will be this one. Select the set correct set of A, B, C and D. A, B, C and D. तो ए जो है सबसे पहले देखते हैं ए किधर है, तो आप देखिए ए जो है इधर है, इसको बोलेंगे प्रोइंसुलिन। तो प्रोइंसुलिन पूरा आपका चारों ऑप्शन बी है। अब बी चलते हैं, बी जो है आपका दैट इज अ ए पेप्टाइड है। तो ए पेप्टाइड है तो ए और डी कट गया आपका, बी एंड सी में से कोई आंसर होना चाहिए। सी चलते हैं, सी इज द दैट इज अ बी पेप्टाइड, फिर से आपका दोनों सही है बी एंड सी। डी की तरफ चलते हैं तो डी विल बी द फ्री सी पेप्टाइड जो कि रिमूव किया जाता है एक्टिवली, तो आंसर विल बी बी। आंसर विल बी। मैच द कॉलम विथ 1 and 2, तो आपका मैच का कॉलम करेंगे तो लेते हैं गोल्डन राइस, तो ए का 3 होगा, तो ए का 3 आंसर विल बी द फर्स्ट वन, क्योंकि और कहीं पर ए का 3 नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द नेट from the chapter biotechnology and its application, that is the second part of biotechnology. आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स में लगे आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
Next, we will deal with the ecology topic. That is the important topic of the medical examination. So, till now, thank you and all the best.